हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4th की। जैसा कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो क्लास 3rd की एनसीईआरटी से रिलेटेड था और मैंने आपको पहले ही बताया है कि सीटेट में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स कंटेंट से लाए जा सकते हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आप जब एनसीईआरटी उठाओगे, आप क्लास 4th की एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें 27 चैप्टर्स हैं और उसमें क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए वो एनसीईआरटी बनाई गई है तो बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ये पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है कि केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं वल्लम। आपको याद रखना है कि केरल में ये भी याद रखना है कि कहाँ पर कहते हैं केरल में, कि ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि वल्लम क्या है, तो लकड़ी से बनी छोटी नाव है, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि लकड़ी से बनी ट्राली का प्रयोग मुख्यतः कहाँ के लोग करते हैं। लकड़ी से बनी ट्राली का उपयोग तो मुख्यतः लद्दाख के लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बांस के पुल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो बांस के पुल साफ सीधी बात है वहाँ पाए जाएंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होगी। तो आपको याद रखना है कि ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, असम में, है ना। असम ने, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि असम में बांस के पुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान दिखाई देते हैं, है ना, वे बच्चे को हमेशा जन्म देते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, जरायुज। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, है ना, जिनके शरीर पर बाल भी हो और उनके कान बाहर दिखाई भी दें, है ना। जैसे कि मनुष्य होता है तो उसके हाथ पैर में बाल भी होते हैं ना, और उनके क्या होता है कि उनके जो कान है वो बाहर दिखाई भी देते हैं ना। गाय में भी ऐसा ही है, कुत्ते में भी ऐसा ही है, ऐसे बहुत से जानवर हैं। लेकिन जैसे हम लोग पक्षियों को ले लें, है ना, तो पक्षियों के कान कहीं दिखाई देते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो अंडे देते हैं। जैसे कि लिखा है कि वे जंतु जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बाल भी नहीं होते हैं और कान भी नहीं दिखाई देते हैं बाहर, वे अंडे देते हैं और उन्हें अंडप्रेजक कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेढक, मछली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं ना, सिर के दोनों तरफ उनके छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपको पॉइंट बना के दे दिया गया कि क्या पक्षियों के कान नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पक्षियों के कान नहीं होते। पक्षियों के कान होते हैं, बस वो ढके होते हैं ना, छेद होते हैं उनके, मतलब सिर में दो तरफ। आगे हम लोग अपने पॉइंट पे आएंगे। आप कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा, आप देखिएगा कि हाथी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है, क्योंकि वो एक चैप्टर ही एनसीईआरटी क्लास 4th में हाथी का है। तो आपको हाथी से रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन के आ गया, मतलब जैसे आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए और आपसे पूछा गया केवल एक सही या केवल बी सही या फिर दोनों सही या फिर कोई भी सही नहीं है। तो आपको सारे पॉइंट्स ध्यान से देखने हैं, बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। जैसे हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में, आपको याद रखना है कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और क्या है कि ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, मतलब बहुत आराम करते हैं, बहुत कम आराम करते हैं जो हाथी होते हैं। और हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसे क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। जैसे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हाथी कीचड़ में क्यों खेलते हैं, क्या इसका रीज़न है, तो उन्हें ठंडक मिलती है। फिर गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, मतलब हाथी सिर्फ कान से सुनता ही नहीं है, हवा भी करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना। अभी आपने कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आपको जरूर इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, बड़े हाथी नहीं रहते हैं। और क्या है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसकी सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही पूरे झुंड को लीड करती है, उसकी नेता होती है, ठीक है। आगे याद रखना है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें लगभग 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, मतलब ऑल टोटल जो लोग होते हैं वो कितने होते हैं, 10 से 12। और क्या है, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
आप देखेंगे खिचड़ी से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है खिचड़ी से। तो खिचड़ी आपको याद रखना है कि खिचड़ी या खिजड़ली क्या है। तो खिजड़ली एक गांव है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, जोधपुर के निकट। ठीक है, यहाँ खिचड़ी के बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए इस गांव का नाम खिजड़ली है। अब देखिए खिचड़ी वृक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। पहली बात मैंने बताया राजस्थान में, वो भी रेगिस्तानी इलाका है। अब देखिए रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाएगा तो साफ सीधी बात है कि रेगिस्तानी इलाकों में वही वृक्ष पनप सकते हैं जो जिनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है ना। तो इन्हें भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, एक विशेषता ये हो गई। और इसकी छाल जो है वो दवा बनाने के काम आती है और इसकी फलियों की क्या होती है, सब्जी बनती है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि मैंने बताया कि सीटेट में आपसे ऐसे क्वेश्चन देगा कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, फिर आपसे पूछेगा कि ए सही है या फिर बी सही है या फिर दोनों सही है या फिर कोई नहीं सही है। तो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि आज से लगभग 300 साल पहले जो राजस्थान है उसके जोधपुर के निकट खिजड़ली गांव में, जो मैंने अभी बताया, उसमें खिचड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, आपको याद रखना है कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत पहले चिपको आंदोलन भी अभी फेमस हुआ था, वो तो है ना, एपिको आंदोलन, सब पेड़ों की रक्षा से रिलेटेड है ना, चिपको आंदोलन जैसे पेड़ों की रक्षा से रिलेटेड। तो ऐसे ही अमृता देवी बिश्नोई जो थी, तो मतलब पेड़ से, खिचड़ी वृक्ष से क्या होती थी, चिपक जाती थी कि मतलब उसी में कि अगर वृक्ष काटना है तो उससे पहले मुझको मारो। तो इस तरीके से उनकी जान चली गई थी। आगे हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन, है ना, मधुमक्खी पालन की। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है मधुमक्खी पालन के लिए, तो अक्टूबर टू दिसंबर। फिर इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो भी आपको याद रखने हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, और उसमें कुछ नर मक्खी, लेकिन नर मक्खी का कोई रोल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और क्या होता है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है मधुमक्खी को, तो वो एक तरीके का डांस करके अपनी खुशी दिखाती है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समूह में रहने वाले कीट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि जैसे दे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं, ए बी सी या फिर सब, इस तरीके से ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मधुमक्खी, चींटी, तितैया और दीमक ये सब समूह में रहते हैं। एनसीईआरटी में जो मेंशन वो तो आपको बिल्कुल याद रखना है, चारों मेंशन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे आप कि चींटी में बताया गया कि जो चींटियों का समूह होता है उसमें एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है, और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। इसमें कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल जाएगा, सिपाही है तो फिर बिल का ध्यान रखेगी। और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। आगे कुछ जगहों का नाम मेंशन हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी मैंने लिख दिया है क्योंकि जगहें भी पूछ ली जाती हैं कि ये गांव कहाँ पर है या ये जगह कहाँ पर है। तो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये सब गुजरात में है, ठीक है। और कोझिकोड कहाँ पर है, कोझिकोड केरल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास 4th का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपसे बताया कि इसमें 27 चैप्टर हैं, तो एक वीडियो में तो करने इम्पॉसिबल है, लेकिन आगे भी मैं इसके पार्ट्स आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया, जैसे कि आप देखते हैं कि ऐसे नोट्स कहीं भी हैंड रिटन नहीं मिलते हैं। तो और मैं इस बात की भी गारंटी ले रही हूँ कि 15 आउट ऑफ 15 आप ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। और जब मैं इतना प्रोवाइड करा रही हूँ तो आपको तो सिर्फ देखना है ना, तो आप ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, मेरे से ज़्यादा भी मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।